हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका हेल गार्डन में स्वागत है। ये बैटल थ्रू दी हेवंस फ्लेम एम्पर का एपिसोड 414 और इसमें जियान होलीसी के सन ऑफ लाइट लीव हाउ से पहली बैटल करने वाला है, जिसमें हमें पहली बार इमोर्टल लेवल की टेक्निक भी दिखाई देगी। सो यहाँ अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। हम सीधा एपिसोड की शुरुआत कर लेते हैं। ये वही क्लाउड रोड होती है जिसकी तरफ बहुत सारे पावर से शूट हो रहे होते हैं। इन सबको इन सीढ़ियों के एंड तक पहुंचना था, जैसे वो एंशिएंट गू क्लैन के एल्डर से फाइट करके एंशिएंट क्लैन में एंटर करने की चाबी हासिल कर सके। कई लोग तो एंशिएंट गू क्लैन का हिस्सा भी बनना चाहते थे। जियान भी अपने पैरों को हवा में प्रेस करता है। वो अपीयर होता है इल्यूजरी ट्रांसपेरेंट क्लाउड रोड के सामने। जैसे उसके पैर इन सीढ़ियों को छूते हैं उसे एक अनरियल सी फीलिंग आई थी। वो भौं से गोड़ के वहीं पे रुक जाता है। बात ऐसी थी कि जो सीढ़ियां दूर से सॉलिड दिख रही होती वो पास से इल्यूजरी होने लगी थी। इन पर जरा सा भी दबाव पड़ता ये कोलैप्स हो जाती। वो देख पा रहा था कि एक एक करके लोग नीचे गिरने लगे थे। अगर इसका सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो उसकी भी यही हालत होगी। वो इस एंडलेस क्लाउड बात के बारे में सोच ही रहा होता है तभी अचानक से उसके शरीर के चारों तरफ क्रैकलिंग आवाज और थंडर्स फैलते हैं। अचानक से उसके कंधे झुक जाते हैं। जान को तुरंत ही ऐसा महसूस होता है जैसे हजारों लाखों किलो का वजन उसके शरीर पर रख दिया गया हो। वो कहता है तो ये बात है। इस्तेमाल होती है फायर हॉट एक्सप्लोजन टेक्निक। उसकी वैसा उसकी बॉडी को ढकती है होली फ्लेम और वो इस प्रेशर को इग्नोर करते हुए सीधा शूट हो जाता है ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 कदम जो 15-20 कदमों को ले चुका होता है। प्रेशर का लेवल अचानक से बढ़ता है। जैन शॉक के साथ बोलता है इतना मुश्किल। अब उसका हर एक स्टेप बेहद भारी लग रहा होता है। एक्सप्लोसिव टेक्निक की हेल्प के बाद भी उसकी स्पीड बहुत कम हो गई थी और जहाँ पे जियान खुद को संभाल रहा होता है उसके आसपास भी काफी कम ही लोग रह गए थे। इनमें से ऑलमोस्ट सबके एक्सप्रेशन जियान से खराब ही होते हैं। नजारा काफी गंदा था। जब लोगों की नजरें यहाँ से ऊपर जाती हैं इन्हें वो माउंटेन पीक साफ दिखाई देते हैं जिनके ऊपर एल्डर्स खड़े हुए थे। जियान कहते हैं आखिर यह हो क्या रहा है। वो फील कर रहा था कि उन माउंटेन पीक से ही वो प्रेशर आ रहा था। उसे एहसास होता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ा ये सीढ़ियां उसके शरीर की एनर्जी सोखने लगी, जिससे लोग बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह बन जाते हैं। इन्हें बस अपनी बॉडी की ताकत का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ना होता है। जब हम मुड़ते हैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में वहाँ पे लू हाओ जैसे होलीसी की डिवाइन लाइट ने ढक रखा था। वो जियान से भी तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसके फिगर को देख के लोगों के बीच में हलचल मच गई थी। इस लू हाओ की बॉडी से निकलने वाली होली पावर की वजह से स्टोन स्टेप्स का प्रेशर थोड़ा कम हो गया था, जिससे लोगों को चैन की सांस लेने का मौका मिलता है। भीड़ में छिपा एक चालाक सा बंदा हंस के बोलता है ओ तो यहाँ पे होलीसी के लोग भी आ गए हैं। चीजें और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। अगर जियान इसके पास खड़ा होता तो इसके अंदर की इविल पावर को अच्छे से महसूस कर पाता। एंशिएंट गुक्राइन की तरफ देखने वाली इसकी आंखों में लालच भरा होता है। वही भी जियान आईब्रोज नेट करके बोलता है 7 स्टार 2 इमोर्टल। लिहाओ के पास में आती वो 7 स्टार 2 शान का प्रेशर फैलाता। जियान के लिए हैरानी की बात ये होती है कि इस लड़की की उम्र उससे ज्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो 7 स्टार में पहुंच चुका है। फिर कुछ ही पल में और भी ताकतवर लोग लिहाओ के तरीकों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी बॉडी से भी बूम बूम की आवाज का इरप्ट होते हैं पावरफुल और ये सब अपनी सोल पावर का भी इस्तेमाल करने लगे थे। इन सबको तेजी से आगे बढ़ते हुए देख जियान गहरी सांस भरता है। वो हो करके बोलता है तो ठीक है, इन 7 चोटियों से मुझे ऐसे और फील हो रहे हैं। यहाँ गार्ड करने वाले एल्डर साधारण नहीं होंगे। बिना हेजिटेशन के उसके पैर भी स्पेस में प्रेस होते हैं और वो भी ऊपर बढ़ गया था। ऊपर के सातों पीक्स मिस्ट से ढके हुए थे। इनके चारों तरफ कई मिस्टीरियस पावर्स रिवॉल्व कर रही होती हैं, जैसे पूरे एंशिएंट गोरियन की रक्षा कर रही हो। यहीं पर असली टेस्ट होना था। ये 7 पीक्स एक जैसे नहीं होते। रैंकिंग के हिसाब से इनकी हाइट्स ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन हर एक पीक पे खड़ा हुआ गार्डियन पावरफुल था। पहला माउंटेन पीक एक हरे बांस का जंगल होता है जिसके बीच में एक नौजवान हवा में बैठा हुआ था। ये था फर्स्ट गार्डियन। यहाँ तक पहुंचने वाला जियान भौं से कोड के बोलता है 3 स्टार 2 इमोर्टल। वो यंग मैन भी अपनी आंखें खोलता है। वो कहता है हमारे एंशिएंट क्लैन की 7 चोटियां हैं। अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं है और तभी तुम हमें चैलेंज करने आए हो फिर बदले में मौत ही मिलेगी। बच्चे ये मत सोचना कि हम दया करने वाले हैं। जियान फ्लैट टूर में कहता है चलो शुरू करो। इस ट्रेन के सामने जियान को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगा था कि शुरुआत में उसे किसी बुड्ढे का सामना करना पड़ेगा जो कम से कम 5 स्टार 2 शान होगा, लेकिन ये तो बस 3 स्टार था। इसका साफ मतलब ये था कि असली खतरा उन आखिरी 2 चोटियों पे होने वाला है। वो नौजवान अपने हाथ को फैला के बोलता है चढ़ने वाले अपना नाम बताओ। जियान अपने नेम को अनाउंस करता है। बिना हेजिटेशन की उसकी उंगलियां सामने की तरफ घूमी थी। शावू शावू की आवाजों के साथ एक मल्टी कलर्ड फ्लेम किसी ड्रैगन की तरह उस बंदे की खोपड़ी के सामने फिर होती है। इस प्रेशर से स्पेस चरमराने लगता है और हरा भरा बेम्बू फॉरेस्ट सूखने लगा था। जियान की इस कैजुअल सी मूव ने उस बंदे को डरा के रख दिया था। अच्छी बात ये थी कि जियान यहाँ पे कोई किलिंग मूव नहीं कर रहा था। वो बस अपनी थोड़ी सी पावर की झलक दिखा रहा होता है। आखिरकार जियान को ससुराल में अपनी प्रेस्टीज बनानी थी। वो कोल्ड डो ने पूछता है बोलो क्या अब मैं सेकंड पीक पे जा सकता हूँ। वो नौजवान स्टंट था। फिर उसने हाथ लहराया। सामने के स्पेस में झंझनाहट अपीयर होती है। बनता एक पोर्टल। जियान एक फायरी रे ऑफ लाइट
लाइट में बदल के सीधा उसके अंदर चला जाता है। वहीं पे पीछे रह गए नौजवान खुद से बोलता है, जियान, हाँ क्या ये वही जियान है जिसके बारे में हमारी सेंटेंस ने रिट्रीट में जाने से पहले बताया था? और होली सी का वो सन ऑफ लाइट ही लगता है आखिरी पीक पे इनके बीच में जबरदस्त टक्कर होगी। उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। आगे के पीक्स भी कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं होते। जियान को 5 चोटियों को पार करने में कोई परेशानी नहीं हुई थी। वो हर एक गार्डियन को आराम से पछाड़ देता था। जहाँ पहली चोटी में 3 स्टार दुष्यंत होता है, दूसरी पीक को गार्ड कर रहा था 4 स्टार, फिर 5 स्टार, 6 स्टार और 7 स्टार। अभी 6 पीक तक जहाँ पे जाहिर था कि जियान का सामना एक 8 स्टार दुष्यंत से होगा, स्पेशली जब जियान को अपनी होली फ्लेम छिपा के लड़ना था। ये टेस्ट उसके लिए थोड़ा सा कठिन हो गया होता है। जब चाहो तो देखने के बाद भी उसे कोई नजर नहीं आता, जियान बोलता है, लो कहाँ पे गए? ये 6th पीक एक बड़ा सा समुद्र था। जियान एक आइलैंड के ऊपर खड़ा होता है। कानों में गरगल गरगल स्प्लैश स्प्लैश की आवाज जा रही थी। समुद्र में बड़े बड़े तूफान बन रहे होते हैं। तभी छपाक की आवाज से सामने का पानी फटता है। इसमें से बाहर आता है एक मिडिल एज मैन। वो अपनी भारी सी आवाज में हंस के बोलते, हाँ हाँ, तुम उन्हीं में से हो जिन्होंने 5 चोटियों को लगातार पार किया है। इसे देख के जियान की भौहें से घुट जाती हैं, क्योंकि ये व्यक्ति वाटर एलिमेंट का हैवली सीट पोजेस करता था। स्ट्रेंथ होती है इरशाद दोशान के अर्ली स्टेज में। लिली एक वाटर एट्रीब्यूट का पावर हाउस होता है। वहीं पे जियान जो कि अपनी पूरी फ्लेम पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके लिए मामला और भी ज्यादा खराब हो जाता है। ये पहली बार था जब उसने एक दबाव महसूस किया हो, लेकिन साथ में उसकी आंखों में चमकता है बैटल इंटेंट। वो खुद से बोलता है, अगर मैं होली फ्लेम का इस्तेमाल किए बिना एक इरशाद दोशान से लड़ सकता हूँ, तो शायद मैं होली फ्लेम से लेट से एक एक्सपर्ट से भी टकरा सकूं। जब एक ख्याली पुलाव जियान के दिमाग में चल रहे होते हैं, वो मिडिल एज मैन अपने हाथ को उठाता है। समुद्र में सुनाई देती है स्प्लैशिंग आवाजें। समुद्र की सरफेस से बहुत सारे वाटर प्लेयर्स निकले थे। वो मिडिल एज मैन बोलता है, बच्चे, इतनी कम उम्र में 6 स्टार दोशान तक पहुंचना, ये मुझे मानना पड़ेगा कि तुम भी टैलेंट हो, लेकिन अभी मुझे चैलेंज करने के लिए काफी नहीं हो। जैसे उसका इशारा हुआ था, फशू फशू की आवाजों के साथ वो पानी के खंभे शूट हो जाते हैं जियान की तरफ। यहाँ तक पहुंचने वाले पीक लेवल के जीनियसेस होते हैं, इसलिए जब गार्डियंस इनके ऊपर हमला करते थे, ये बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे। हाउएवर इस अटैक को लेकर जियान कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है, गुड। आसमान में एक तेज चिया की आवाज गूंजती है। एक बड़ा सा इल्यूजरी अनडेड विंग स्पैरो जियान के शरीर को ओवरशैडो कर लेता है। ऊपर से होती है 2 सोल। अनडेड विंग स्पैरो की पंखों में से ऐसी पावरफुल लहरें निकलती हैं जो समुद्र की पानी को ट्रेम्बल कर देती हैं। यहाँ पे जियान अपनी होली फ्लेम्स नहीं बल्कि हेवली सीड का इस्तेमाल कर रहा था। उसका ऑरा ग्रे और रेड होता है। वो बंदा जिसका नाम होता है गु चिंगफेंग, जो इस सीन को देखता है वो कहता है 2 सोल। आखिरकार 2 सोल की पावर कौन नहीं जानता था। और ग्रेट 1000 वर्ल्ड में भी ऐसे बहुत रेयर लोग होते हैं जिन्हें 2 सोल एक्सेप्ट करे। स्पेस में से चरमराने की चीची की आवाजें निकलती हैं। अनडेड विंग स्पैरो अपने पंखों को फड़फड़ाता है। वो फैलने वाला ग्रे रेड फायर ही और सीधा वाटर पिलर से बूम 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 की आवाज से टकरा जाता है। पानी तुरंत ही भाप में बदलने लगा था और यहाँ का तापमान कई गुना बढ़ जाता है। इस सीन को देखे गु चिंगफेंग के चेहरे पे सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन आए थे। उसने सैकड़ों सालों में कई टैलेंट्स देखे हैं, लेकिन जियान जैसा डोमिनेंट एक्शन लेने वाला जिसके चेहरे पे उसके इरशाद दोशान का कोई भय नहीं दिखाई देता, वो जियान पहला होता है। उसके हिसाब से अगर ये लड़का एंशिएंट क्लैन में शामिल हो गया तो उसके पास वो एबिलिटी है कि वो एक दिन कोर मेंबर बन सके। इंटरेस्टिंग रूल ये था कि जियान जितना अच्छा परफॉर्म करता है, गार्डियंस को उतना ही बड़ा फायदा होगा। जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कहाँ पहुंच चुकी है हम पहले ही जानते हैं। इस व्यक्ति के विचार उससे कैसे छिपते हैं। वो हल्की आवाज में बोलता है, सीनियर, अगर मैं सच कहूँ तो मैं यहाँ एंशिएंट क्लैन में शामिल होने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मेरा गोल है किसी को ढूंढने का। ये सुनकर गु चिंगफेंग की आंखों में चमक दिखाई देती है। वो भी अच्छे से फील कर पाता है कि जियान ने उसकी फीलिंग्स पढ़ ली हैं। वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, किसे ढूंढने? एंशिएंट गु क्लैन ने अपने दरवाजे कई सालों से बंद कर लिए थे, इसलिए इस लड़की की ऐसी बातें एक गु चिंगफेंग को नॉर्मल नहीं लगती। जियान धीरे से बोलता है, मैं एक सीनियर को ढूंढना चाहता हूँ जिनका नाम है गो युआन। ये सीनियर गु चिंगफेंग आपने जानते हो? वो असल में सीधा जूनर का नाम लेना चाहता था, लेकिन कुछ सोच के उसने गो युआन को मेंशन किया। हाउएवर जब ये शब्द गु चिंगफेंग के कानों में जाते हैं, उसकी आंखें श्रिंक हो गई थी। वो कहता है, गो युआन, लड़के तेरा गो युआन से क्या नाता है? जियान बोलता है, गो युआन मेरे फादर के फ्रेंड है और मेरा उनसे जरूरी काम है। गो युआन के नाम को सुन के गु चिंगफेंग जैसे रिएक्शन थे, ये जियान को थोड़े अजीब से लगते हैं। वो गु चिंगफेंग कोल्ड आवाज में बोलता है, लड़के, पहले तो मैं तेरे टैलेंट को देखे क्लैन में शामिल करना चाहता था, लेकिन अब तेरे इरादे साफ नहीं लग रहे हैं, इसलिए मैं तुझे आगे बढ़ने नहीं दे सकता। जियान फटाक से अपने चेहरे पे एक फेक सरप्राइज एक्सप्रेशन को दिखाता है। वो बोलता है, सीनियर आप क्या कह रहे हो? वो समझ चुका था कि असली खेल यहीं से शुरू होगा। वो मिडिल एज मैन गु चिंगफेंग कंटिन्यू करता है कि तूने ये पूछा है वो एंशिएंट क्लैन का सबसे बड़ा राज है और तेरे ऐसे आउटसाइडर को इसे जानने का कोई हक नहीं है। ठीक है, अब तेरा अंत आ गया है। चारों तरफ के समुद्र का पानी वाइब्रेट होकर हवा में उड़ने लगता है। इसका रंग नीले से काला हो गया था। इन फ्लक्चुएशंस को सेंस करके जियान बोलता है, क्वाज़ा इमोर्टल आर्ट, लेकिन तुम मुझे कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। उसका ऑरा जिसमें ग्रेड फ्लेम मिली हुई थी, वैंग बजिंग आवाजों के साथ चेंज होती है। इसका रंग हो जाता है एम्बर। इन
फ्लक्चुएशंस के फैलते पूरा समुद्र कांप गया था। साथ में ट्रेमल होती कुछ चिनफेंग की बॉडी। वो कहता है ये प्रेशर उसके सामने खड़ा जियान अब बिल्कुल अलग लग रहा होता है, स्पेशली वो होली फ्लेम की फ्लक्चुएशन। साथ में जियान का ऑरा पहुंच चुका होता लेट से 7 स्टार दोशान पे। बिना बात को घुमाए बोलता है बताओ गुयुआन और जूनियर कहाँ पे हैं? होली फ्लेम ने पहले से पूरे एरिया को ढक लिया होता है, अब यहाँ से एक तिनका भी बाहर नहीं आ सकता था। जियान की फ्लेमी पावर गु चिनफेंग के वाटर एट्रीब्यूट के ऑरे को ऐसे सरप्राइज करती है कि उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। वो कांपती होठों के साथ बोलते गुयुआन अभी कैद में है। सिर्फ वही नहीं बल्कि गुजुनर के मास्टर और उनके सबोर्डिनेट्स भी एंशिएंट प्रिजन में चले गए हैं। इन शब्दों को सुन के जियान की आंखें डार्क होने लगती हैं। फिर क्रैक 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 के संग ट्विस्ट होता है। एम्बर फ्लेम इतनी इंटेंस हो जाती है कि गु चिनफेंग को डर था कि किसी भी समय उसकी सोल मिट जाएगी। जियान गुर्रा के बोलते तो जूनर गु चिनफेंग की आवाज बिखरने लगी थी। वो एक्सप्लेन करता है कि गुजुनर बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो कई सालों से हमारी होली लैंड में गई हुई है। उन्हें वापस आते हुए किसी ने नहीं देखा। शायद अब भी वो इनहेरिटेंस को हासिल कर रही होंगी। जियान कोल्ड आवाज में पूछता है होली लैंड और एंशिएंट प्रिजन में जाने का क्या रास्ता है? हाथ को ढक लेती है फ्लेम। गु चिनफेंग बताता है हमारी होली लैंड यानी कि फॉरबिडन एरिया में जाने के लिए किंग क्लैन के एल्डर से चाबियां चाहिए। बिना उन चाबियों के अंदर जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जब वो देखता है कि जियान का गुस्सा फटने ही वाला है, वो जल्दी से बताता है हाँ लेकिन एंशिएंट प्रिजन में जाया जा सकता है और वहाँ से एक और रास्ता जो होली लैंड जाता है। उसे कंट्रोल करते हैं पियरलेस हेवली एम्परर। इसने बीच में जो गैप लिया था उसे जियान तुरंत ही सेंस कर लेता है कि कुछ छिपा रहा है। जियान कहते हैं बताओ क्या बात है? गु चिनफेंग कहते हैं लिटिल ब्रदर अभी हमारे एंशिएंट क्लैन की हालत काफी खराब है, हमें तुम बीमार मान सकते हो। जियान कहता है बीमार? चिनफेंग बोलता है हाँ, पहले तो पेट्रियार्क और एल्डर्स गुयुआन और उनके साथियों के साथ काफी नरम दिल थे, लेकिन फिर वो मिसिंग चले गए थे। जब वो अगली बार वापस आए तो उनका पूरा स्वभाव बदल गया था। उन्होंने क्लैन में कई अजीब से रूल्स लागू करने शुरू कर दिए। ये किसी भी डायरेक्ट डिसेंडेंट को सीधा एंशिएंट प्रिजन में डाल देते हैं। हालांकि प्रिजन को ब्रेक करके कुछ लोग बाहर भी आए, लेकिन इनकी पावर और बिहेवियर पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, जैसे वो पहले वाले लोग न रहे हो। ये बोलते हुए गु चिनफेंग के चेहरे पे डर दिखाई देता है। वो बिल्कुल झूठा नहीं होता। जियान के एक्सप्रेशंस अगली होते जाते हैं, खासकर उसके अंदर के डीमन क्यूब में हलचल होने लगी थी। वो मनी मन में कहता है लगता है एंशिएंट क्लैन के अंदर कई गंदी और डेंजरस फोर्सेस अपनी जगह बना चुकी हैं, स्पेशली जैसे मेरी डीमन ब्लड लाइन रिएक्ट कर रही है। ये इविल रेस के लोग होंगे। चेंज होती है जियान की हैंड सील। कई एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस गु चिनफेंग को यहीं पे सील कर देते हैं, जैसे वो खबरों को बाहर फैला न सके। और वो चला गया था सीधा 7th पीक की तरफ। असल में जियान का प्लान था कि वो 7 पीक्स को पार करके एंशिएंट क्लैन से होली लैंड में एंटर करने की परमिशन मांगे, लेकिन अब क्योंकि गुयुआन को कैद कर दिया गया है और जूनर फॉरबिडन एरिया में गई है, फिर उसके मास्टर पियरलेस हेवली एम्पर को प्रिजन से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। हम सीधा फोकस करते हैं 7th पीक के ऊपर। एक गोलाकार का बैटल फील्ड होता है जहाँ पे खड़ा होता है लियू हाओ। सामने एक सफेद दाढ़ी वाला बुड्ढा था। इस ओल्ड मैन की स्माइल को देख के तो ऐसा लगता है जैसे इसे किसी चीज की कोई परवाह ही ना हो, और स्ट्रेंथ होती है इसकी 8 स्टार दोशान मिड स्टेज की। ये भले ही जानबूझ के अपने ऑरे को रिलीज न कर रहा हो, लेकिन तब भी चारों तरफ की एरिया में एक अजीब सा सप्रेशन फैला होता है। लियू हाओ की आंखों में दिखाई दे रही थी बेचैनी। वो गुर्रा के बोलता है ओल्ड मैन तुम कितना इंतजार करवाओगे, जल्दी शुरू करो। वो बुड्ढा बोलता है बच्चे ये ट्रायल्स हर बार बोरिंग होते जा रहे हैं, इसलिए क्यों ना हम इस बार कुछ नया करें। तुम दोनों एक दूसरे से लड़ोगे। जैसे उसके शब्द खत्म हुए थे यहाँ पे जियान अपीयर हुआ था। लियू हाओ के एक्सप्रेशन हो जाते हैं डार्क। वो एक मिड से 7 स्टार दोषियान था, लेकिन तब भी उसे जियान से प्रेशर फील हो रहा था। बट वो ओल्ड मैन उसे कुछ भी सोचने का मौका नहीं देता। वो सीधा बोलता है क्या तैयार हो? जियान की आंखों में होती है डिटर्मिनेशन। उसका रिप्लाई था नो प्रॉब्लम। लियू हाओ इग्नोर करता है। फिर वो जियान को देख के डिस्टेन के साथ बोलते है तुम्हारी ताकत अच्छी है, बट मेरी होली लाइट के सामने तुम्हें भी सर झुकाना होगा। जियान हंस के कहता है तो तुम हो होली सी के सन ऑफ लाइट। अफसोस की बात है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने सर झुकाऊंगा तो तुम सपने देख रहे हो। मैं पहली चेतावनी दे रहा हूँ कि यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारा हाल भी उस चैनमो की तरह होगा। चैनमो के नाम को सुन के लियू हाओ की आंखें कोल्ड हो जाती हैं। वो रिप्लाई करता है ठीक है, और तुम मुझे ब्लेम मत करना। उसके हाथ हवा में लहराते हैं। टेक्निक का नाम था लाइट डिसेंट। पूरे आसमान में कई लाइट पार्टिकल्स कंडेंस होते हैं, एक ही इंस्टेंट में एक चमकती हुई रोब में बदल जाते हैं। जैसे लियू हाओ ने इस होली रोब को पहना था, उसके माथे पे एंशिएंट लाइट रून दिखाई देता है। ये था डिवाइन रून ऑफ सन ऑफ लाइट। ये उसका ट्रम्प कार्ड था। वो इस रून की हेल्प से एंजेलिक पावर को महसूस कर सकता था, जिसे जरूरत पड़ने पे विंग्स का भी इस्तेमाल कर सके। बस इसके लिए अफसोस की बात थी कि इसके सामना हो रहा था जियान से, जिसकी घमंड से भरी स्माइल इस बैटल रोब को देखने के बाद भी कम नहीं होती। जियान के चारों तरफ सरसराती हुई आवाजों के साथ एम्बर फ्लेम भड़कती है। कुछ ही सेकंड्स में उसकी बॉडी को ढक लेता है खुली फ्लेम आर्मर। इस पर एक तरफ लाइट होती, दूसरी तरफ फ्लेम। ये दोनों एक्सट्रीमली प्योर और एक दूसरे को दूर ढकेलने की कोशिश करते हैं। वो लियू हाओ को राके बोलते हैं हम बस एक होली फ्लेम, ये मेरी डॉन ऑफ लाइट के सामने टिक नहीं सकती। उसके दोनों हाथ पास में आते हैं। टेक्निक थी होली मैजिक
सील ऑफ लाइट। तुरंत ही चारों तरफ फैली हुई लाइट पार्टिकल्स उसके हाथ में इकट्ठे होने लगे थे। कई वुश 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 की आवाजें गूंजती हैं। इस प्योर होली ऑरे के सामने इस 7th के सारे एलिमेंट सप्रेस हो जाते हैं। कुछ ही पलों में कंडेंस होता है एक बड़ा सा सोल माउंटेन। ये सफेद रंग का पार्ट वाली इल्यूजरी दिख रहा हो, लेकिन इसे देख जियान के एक्सप्रेशन भी सीरियस हो गए थे। वो अपने हाथ को उठा के बोलता है शील्ड ऑफ होली फ्लेम। आसमान बीच में से फटता है और इसमें से प्योर एम्बर फ्लेम बाहर आई थी, जो हजारों मीटर की शील्ड को तैयार कर लेती है। ये बैरियर कंडेंस ही हुआ था, तभी वो सोल माउंटेन बूम 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 की आवाजों के साथ सीधा इसे कोलाइड हो जाता है। बैटलफील्ड में भयानक शॉक वेव्स फैलती हैं। वो लियो हाउ, जिसका चेहरा शुरुआत से कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, अभी इसके आईब्रोज ट्विच होते हुए दिखाई देती हैं। वो पता है कि उसके टेरिफाइंग अटैक के बाद भी जियान की शील्ड बिल्कुल पीछे नहीं हटी। ये उस ज्वालामुखी जैसे प्रेशर को रोक के खड़ी हुई थी। हालांकि सोल लाइट माउंटेन में से बार बार होली रिपल्स निकलती थी, लेकिन एम्बर फ्लेम उन्हें एब्सॉर्ब करके काउंटर कर दिया करती थी। दोनों पावर्स के बीच में एक साइलेंट कंडीशन बन जाती है। ऑफ कोर्स वो फैलने वाली वेव्स आसमान के कई हिस्से कर देती हैं। ये 7th वीक का बैटलफील्ड बूमिंग आवाजों के साथ गूंजता है। वो लियो हाउ जब इन शॉक वेव्स के कांटेक्ट में आता था, उसके लाइट आर्मर से हल्की सी ट्रांसपेरेंट एनर्जी फैलती थी, जो उसे सुरक्षित रख रही होती है। वो मनी मन में सोचता है इस लड़के का फायर कंट्रोल सच में टेरिफाइंग है, पर वो अपने चेहरे पे कुछ दिखाता नहीं है। दोनों के बीच की फर्स्ट क्लास बराबरी पे टूटी थी, बट वो समझ गया था कि जियान को हल्के में नहीं लेना है। लेकिन जिस तरीके से जियान को हार मंजूर नहीं थी, लियो हाउ भी कुछ ऐसा ही सोचता था। वो गोजुनर तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। क्या दोनों फोर्सेस एक दूसरे को हराने की कोशिश कर ही रही होती है। जियान अचानक से अपने हाथों को घुमाता है। लाइटिंग स्पीड से कुछ एनसीज बनती हैं। टेक्निक थी सील ऑफ हेवली किंग, बड़ा सा लाल रंग का स्टोन टैबलेट जिसपे बहुत सारे गोल्डन रून्स चमक रहे होते हैं। वो रंबलिंग आवाजें करते हुए लियो हाउ की तरफ बढ़ जाता है। उस सब ऐसे फोर्स ने लियो हाउ को कांपने में मजबूर कर दिया था। उसके सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो एक टिच करके अपनी आर्मर को एक्टिवेट कर देता है। आसमान में बनती एक रेनबो लाइट जो गोल गोल घूम के स्पीयर का फॉर्म लेती है। इस टेक्निक का ग्रेड भी लो नहीं था। वुश बूम की आवाज साथ टकराती जियान की हेवली सील से। काफी जल्दी दोनों अटैक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जियान हल्के से 2 कदम पीछे लेता है। वो महसूस करता है लियो हाउ की लाइट एनर्जी उसके शरीर में घुसने की कोशिश कर रही है। वो डैम करके कहता है ये लाइट पावर सच में मिड से स्टार दूषण जितनी खतरनाक है। बात ऐसी नहीं थी कि जियान यहाँ पे डर गया हो, लेकिन गूक्लैन का यहाँ पे गार्डियन मौजूद था। अगर ये विटनेस ना होता तो जियान अपनी पूरी पावर को दिखाता, जिससे होली सन ऑफ लाइट का वजूद मिट जाता। लियो हाउ जैसे हमेशा से जीतने की ताकत थी, उसके लिए बराबरी की क्लैश भी ह्यूमिलेशन होती है। वो कहता है लड़के अब मेरी बारी। आंखों में दिखाई दिया था किलिंग इंटेंट। जैसे वो अपने हाथ को खोलता है, कंडेंस होती है एक सोर्ड, लेकिन कोई नॉर्मल तलवार नहीं थी। एकदम सुबह के सूरज जैसे चमकने वाली सोर्ड होती है, जिसमें से हमिंग आवाज के साथ एनर्जी वेव्स निकल रही थी। लियो हाउ जब इस सोर्ड से आगे स्लैश करता है, जियांग की आवाज गूंजती है। ये देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी। वही भी जियांग का एक्सप्रेशन हो जाते हैं सीरियस। वो सोचता है लाइट एट्रीब्यूट तो पहले ही खतरनाक है, अब लगता है अपने ट्रम्प कार्ड्स को यूज कर रहा है। एक बार फिर से हैंड सीज का सिलसिला शुरू होता है। टेक्निक दी 4 फिंगर्स ऑफ द स्काई, 3 फिस्ट ऑफ द क्रिएशन। आसमान फटता है, निकलते हैं बड़े बड़े पंचेस जिन्हें गोल्डन फ्लेम ने ढक रखा था। इसी तरह लियो हाउ की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन वो जैसे उस लाइट सोर्ड के कांटेक्ट में आते हैं, ये क्रैशिंग साउंड के साथ बिखरने लगे थे। दाती मीस की बोलता है 2 स्किल। लगता है मेरी स्पीड सच में पीछे छोड़ने लगी है, मुझे अब टेक्निक की जरूरत है। वही भी लियो हाउ को ये मौका दिखा था। कोल्ड आवाज में कहता है लड़के तुम बढ़ने को तैयार हो जा। वो हवा में जंप मारता है, सोर्ड को पॉइंट करता है सीधा जियान की तरफ। लेकिन जियान के पास भी ट्रम्प कार्ड्स की कमी कहाँ थी। पीस बैंग बस के साउंड का ट्रैम्बल हुआ था। एक भयानक सोल और यूमिंगटन ट्रांस के फॉर्म में फैलता है। इन फ्लक्चुएशंस की वजह से लियो हाउ का चेहरा बदल गया था। वो तुरंत ही अपने कदमों को पीछे खींचते हुए अपने सामने बनाता है एक एनर्जी बैरियर को। जब दुश्मन पीछे हटे तो तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। और जियान को प्रिंसिपल अच्छे से पता था। उसकी हथेली में इकट्ठा होता है आग का तूफान, जो बढ़ जाता है सीधा लियो हाउ की तरफ। तेज बैंग ग्रक की आवाज गूंजी थी। लियो फुटबॉल बन के पीछे चला गया था। खून उसके मुंह तक आ जाता है। बात साफ थी कि अगर ये आर्मर न होता तो उसकी हड्डियां टूट जाती। वो गुर्रा के बोलते अब खेल खत्म करना होगा, देखता हूँ कि तुम इससे कैसे बचते हो। लाइट जेट इमोर्टल ऑर्डर। जैसे उसने धाड़ लगाई थी, उसकी खोपड़ी के ऊपर हजारों मीटर लंबी लाइट बीम कंडेंस होती है, जिसमें एक ओवल शेप का जेट तैर रहा होता है। इस चीज के ऊपर एक लाइट एंशिएंट सिंबल था। जब ये जेट टोकन एम्पियर होता है, इस बैटलफील्ड में बहुत ही खतरनाक फ्लक्चुएशन फैलती हैं। जगह जगह पे वॉइड कोलैप्स होने लगा था। सुनाई दी थी वैंग हमिंग की आवाजें। इस औरे को महसूस करके जियान की आंखें श्रिंक हो गई थी। वो कहता है इमोर्टल लेवल का फिनोमेना। लगता है चीजें सच में डेंजरस होंगी, लेकिन ये भी ठीक है। गूंजती हैं कुछ पफ पफ की आवाजें। एम्बर फ्लेम फटाक से 4 होली फ्लेम से डिवाइड हो गई थी, क्योंकि ऑलरेडी मर्ज हो चुकी है। जैसे जियान इशारा करता है, शुरू हो जाता है इसका वोलेंट मर्जर। इसे 4 कलर बुद्ध फ्यूरी संसाराम बदलने में समय नहीं लगता। जियान धाड़ के बोलता है गो। वही लियो हाउ भी चीखता है कि फॉल अंडर माय जेट डिवाइन लाइट। वो लाइट जेट और
और जियान का फायर लोटस बैटल फील्ड के बिल्कुल बीच में जाके बूम की आवाज साथ एक दूसरे टकराए जाते हैं। ये एक्सप्लोजन से जो भयंकर होता है, पॉइंट ऑफ कोलिजन से जो एनाहिलेशन वेव्स फैलती है उनके कांटेक्ट में आती है, वर्ल्ड की परतें फट जाती हैं। जन्म लेता है एक बड़ा सा एनर्जी स्टॉर्म। इस क्लैश ने साफ कर दिया था कि दोनों के बीच में जीत हार काफी जल्दी डिसाइड होने वाली है। यह का तूफान शव शव की आवाज के साथ बहुत तेजी से फैल रहा था। एक पॉइंट पे जाके इसका आकार इतना बड़ा हो गया था कि इसने जमीन को आसमान से जोड़ दिया था। हवा हो जाती है बेहद ड्राई। धीरे धीरे सेवंथ पीक में क्रैक्स फैलने लगते हैं। फाइनली जब इस सेवंथ पीक के गार्डियन को लगता है कि चीजें हाथ से बाहर जा रही हैं, उसे रिला के कहता है दोनों सच में पागल हैं। उसने अपना हाथ लहराया था, तुरंत ही फटने वाला वर्ड स्टेबलाइज होने लगता है। धुएं और आग का माहौल भी साफ होने लगा था। सुनाई देती किसी की खांसने की आवाजें। अभी उसके जस्ट अपोजिट दूसरी आवाज बोलती एक्सेप्ट करो। ये बोलने वाला और कोई नहीं बल्कि जियान था, जिसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल होती है। उसकी नजरें होती लिu हाओ के ऊपर, जो काफी डिस्गस्टिंग हालत में था। लिu हाओ की आंखें भी धुंधली होती हैं। वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वो हार गया है। आखिरी पल में जियान के 4 कलर समसरा ने उसके जेड लाइट टोकन को चकना चूर कर दिया था। अगर वो गाड़ी ने एक्शन नहीं लेता तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती। जीत और हार तो साफ हो ही चुकी थी। लिu हाओ वहीं पे ऐसे खड़ा रह जाता जैसे उसके पैरों से जड़ें उग गई हो। आखिर सोलिसी के सन ऑफ लाइट ने हार कब देखी, लेकिन आज वो खुद की उम्र के ऐसे इंसान से हार गया जिसका नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। खैर इसकी सिचुएशन को देख के जियान बस अपने सिर को हिलाता है। वहीं पे 7th पीक का गार्डियन अनाउंस करता है कि जियान 7 पीक को क्लाइम कर चुका है। वो कहता है तुम्हें एक ट्रेजर चुनने का हक है। तुम उसके बाद एंशिएंट क्लैन से कंडीशन भी रख सकते हो। ऑफ कोर्स वो ज्यादा एक्सट्रीम में नहीं होनी चाहिए। वो जियान के साथ यहाँ से गायब हो गया था। वहीं पे वो अनाउंसमेंट के शब्द जिसमें जियान का नाम शामिल था, ये कुछ समय तक तो हार की वजह से लिu हाओ के कानों में रजिस्टर नहीं होते, लेकिन जब वो होते हैं उसका दिमाग घूमता है। वो बोलते हैं जियान ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। उसके पास डिले करने का टाइम नहीं था। वो स्टोरिंग से एक टोकन को बाहर निकालता है। इसे क्रश करते ही सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट हो गई थी। एंशिएंट गूगलन की सील भी उसे रोक नहीं पाती। लिu हाओ सीधा बैरियर के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ 7th पीक का गार्डियन एक ही फ्लैश में जियान को एक जगह पे लेके आ गया था। जियान चार और देखते हुए पूछता है सीनियर। गार्डियन एक्सप्लेन करता है ये कुछ बचे हुए ट्रेजर्स हैं। ये हेवन और अर्थ की रेयर मेडिसिन हैं। ऑफ कोर्स इनमें से जो हाई लेवल की चीजें थी लोगों ने पहले ही चुन चुके हैं। इस बुड्ढे की उसके एयरफ्री स्माइल और चेहरे पे उस मुस्कान को देख के जियान का माथा काले लाइन से भर गया था। उसे रिला के कहता है सीरियसली। जैसी उस गार्डियन की पर्सनैलिटी थी, वो चीजों को ज्यादा सीरियसली लेता नहीं था। फिर जियान को यहाँ पे ले जाने के और उसका फिगर गायब होने लगता है। पीछे एक आवाज रह जाती कि तुम्हारे पास बच्चे 3 दिन है, जो तुम्हें सही लगे वो ले सकते हो। और मैं तो चला 7th पीक को गार्ड करने। जियान अपनी कंडीशन को स्टेबलाइज करता है। फिर उसकी नजरें स्केप के अंदर दौड़ जाती हैं। ये लगभग 100 मीटर चौड़ी होगी। नीचे फर्श पर बिछे होते हैं नीले रंग के पत्थर। चारों तरफ शेल्फ्स होती हैं जिनके ऊपर डस्टी जेट बोटल्स रखी होती हैं। कुछ पुरानी स्क्रोल्स और सूखी घास भी दिखाई देती है। जन बड़बड़ाता ये तो सच में छोड़ा हुआ माल है। फिर उसकी नजरें केव के सेंटर में जाती हैं, जहाँ जमीन से उभरने वाला एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है। इस सर्कुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर साइन स्टोन टैबलेट रखा होता है। ये पत्थर का टैबलेट करीब आधा मीटर लंबा होगा। आकार होता है रेक्टेंगुलर। बीच में कुछ बड़े बड़े क्रैक्स फैले हुए थे, लेकिन जियान की आंखों से वो एंशिएंट ड्रीम्स छिपते नहीं है, जिनमें से हल्की सी लाइट निकल रही होती है। जो अपनी सोल पावर को उनकी तरफ भेजता है, उसके दिल में बेचैनी दौड़ जाती है। जियान कहता है एंशिएंट क्लैन आखिर कर क्या रहे हैं। जब उसकी सोल पावर काम नहीं आती, एक पफ की साउंड से उसके हाथ को ढक लेती है होली फ्लेम, जैसे वो बढ़ा देता है स्टोन टैबलेट की तरफ। खैर इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ था। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। फ्रस्ट्रेशन की वजह से जियान का पंच हवा में आगे बढ़ाता है। कहता है यूजलेस। गूंजी देख थर्ड की आवाज उसकी हथेली स्टोन टैबलेट से टकरा जाती है। उसके हाथ से थोड़ा सा खून निकल गया था। इसी मोमेंट में उसके पीठ पर टंगा हुआ एंशिएंट रूलर वेंग वेंग की आवाजें करते हुए ट्रेम्बल होने लगता है, जैसे वो स्टोन टैबलेट से रेजोनेट कर रहा हो। इस पूरे केव में भर जाती है होली लाइट। जब जियान फोकस करता है तो उसे साफ तौर पे इन दोनों के बीच में कनेक्शन महसूस हुआ था। वो जस्ट सोच ही रहा था कि क्या चीज है, तभी इस हॉल में एक एंशिएंट आवाज गूंजती है जो कहती है मैं हूँ गु टियानची। मैंने हजारों सालों की कल्टीवेशन के दौरान अपने रूलर की स्किल्स को इमोर्टल लेवल तक पहुंचाया, और ये है मेरी स्किल वुक्शियन स्लैश। न कोई निशान न कोई रूप, बस एक थॉट पे अटैक जन्म लेता है। मेरी स्ट्राइक की कोई बाउंड्रीज नहीं है और न ही दिखता है कोई एविडेंस। ये वॉइस जस्ट खत्म ही हुई होती तभी जियान के दिमाग में एक विजन दिखाई दिया था। ये एक ऐसी जगह का सीन था जहाँ चारों तरफ chaos फैली हुई थी। इस वर्ल्ड के बीच में एक नीला सा दिखने वाला व्यक्ति अपने पैरों को मोड़ के बैठा होता है। उसके पीछे एक एंशिएंट रूलर जैसा वेपन था। ये कुछ मिनट्स तक चलता रहता है। फिर अचानक से वर्ल्ड को फाड़ के निकलता है एक बड़ा सा बीस्ट, जिसकी पावर इतनी टेरिफाइंग होती है जो दुनिया को तोड़ के रख दे। और इसे देखे वो सायन फिगर अपनी रूलर को उठा के एक हल्की आवाज में कहता है नो फेस स्लैश। कोई रिपल दिखाई नहीं देती, ना ही दिखाई देता है कोई डिफेंस। अगले लेवल 20 की क्रंच की आवाज के साथ 2 हिस्से हो गए थे। उसके पार्टिकल्स वर्ल्ड में मिल जाते हैं। वहीं पे इस मंजर को देख के जियान का दिल दहल गया होता है। वो कहता है ये
ये एक लिटिल इमोटल टेक्निक है और तो ये बेस या फिर मिड स्टेज की नहीं बल्कि पीक तक पहुंच चुकी है। गोटियांची की आवाज फिर से गूंजती जो बोलते हैं मैं करो डिसेंडेंट। जियान का वो विजन खत्म हुआ था बट एट द सेम टाइम उसके दिमाग में एंटर करती भयंकर इन्फॉर्मेशन। ये इस टेक्निक का प्रैक्टिसिंग मेथड होता है। केव के अंदर जियान आंखें बंद करके गहरी कंसंट्रेशन में चला गया था। इस टेक्निक का नाम था नो फेस स्लैश नो फेस कट। ये एक स्मॉल इमोटल आर्ट थी बट अभी के जियान के लिए एकदम परफेक्ट अटैक होता है। ये इतना पावरफुल था कि इसे एक साथ 2 शियान भी मिट जाए। खासकर इसका सबसे खतरनाक पहलू था कि अटैक कोई निशान नहीं छोड़ता था जिसकी वजह से दुश्मन को डिफेंस बनाने का मौका नहीं मिलता है। जब कुछ देर बाद सारी इन्फॉर्मेशन जियान के दिमाग में रिकॉर्ड हो जाती है वो स्टोन टैबलेट अपने आप ही कचक की वाई साथ बिखर गया था। जियान ने इस नो फेस कट को पूरी तरह से कॉम्प्रहेंड कर लिया होता है। केव में फिर से फैल जाती है शांति। वो रूलर जो कि अब तक जियान के सामने फ्लोट कर रही होती है वो एक बार फिर से उसकी भीड़ पे पहुंच गई थी। वो हा करके बोलता है सच में मेरा यहाँ पे आना वर्थ इट था लेकिन क्योंकि एंशिएंट क्लैन इतना क्योटिक है थोड़ा ब्लैकमेल तो बनता ही है। कुछ ही देर में 7th वीक का गार्डियन यहाँ पे अपेयर हुआ था। वो जियान से पूछता है क्या तुमने चुन लिया। जियान मुस्कुरा के बोलता है वो सफेद दाढ़ी वाला गार्डियन कहता है ठीक है अब मैं तुम्हें हमारे एंशिएंट रियल में लेके चलता हूँ। इन 7 पिक्स को क्लियर करने वाले को एक मौका मिलता है कंडीशन रखने का। उसमें चाहे 2 स्किल्स हो मेडिसिन पिल्स हो या फिर रिसोर्सेज तुम जो चाहे वो मांग सकते हो। इसलिए बच्चे ध्यान रखना कि मौका बर्बाद न चला जाए। जियान नोट करके एक्टिंग करते हुए बोलते सीनियर मुझे होली फ्लेम के मैटर में थोड़ी सी हेल्प चाहिए। गार्डियन ने उसकी बात समझ ली थी। वो नोट करके कहता है ठीक है तो अपनी फ्लेम्स को सप्रेस करके रखना। जब तक क्लैन की ओल्ड मॉन्स्टर तुम पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं तब तक तुम सेफ रहोगे। अब किसी भी क्लैन में एक ऐसा दूषण लेवल का एग्जिस्टेंस बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता है। ये होते हैं बहुत ही हाई लेवल के एल्डर्स। इसलिए जैसे ही ओल्ड मैन अपने हाथ को घुमाता है सामने के वर्ड ने दोनों को अपने अंदर खींच लिया था। ये एंशिएंट गू क्लैन के रियल में पहुंच जाते हैं। एंटर करते ही जान के पसीने आ गए थे। उसे यहाँ के डिफेंसेस इतने टाइट महसूस होते हैं कि अगर गार्डियन साथ में ना होता तो आज उसकी सच में बैंड बज जाती। खैर इससे पहले तुम्हारे भाई का भी ढोल बजना बंद हो जाए हम लेते हैं रेस्ट। वैसे आराम करने का सही मोमेंट भी है। जियान जस्ट एंशिएंट गू क्लैन में एंटर हुआ है। अब कुछ समय तक चूहे बिल्ली का खेल और पॉलिटिक्स चलने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में जियान ढूंढ रहा होगा एंशिएंट प्रिजन की लोकेशन जहाँ पे जुनर के मास्टर और गुयुआन को कैद किया गया है। हालांकि आर्क भी काफी इंटरेस्टिंग है बस सवाल ये कि क्या आप धैर्य रख पाते हो। स्पेशली मुझे लगता है इस आर्क के बाद जियान जाने वाला है दुखी कॉन्टिनेंट। आप उसके बारे में कितने एक्साइटेड हो हमें कमेंट्स में लिख के बताओ और साथ में बताओ कि एपिसोड आपको लगा कैसा है। हम आगे की स्टोरी कंटिन्यू कर रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल की मेंबरशिप ओपन है। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट एपिसोड आपको आज ही देखने को मिले तो डेफिनेटली उसे ज्वाइन कर सकते हो और बन सकते हो प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा। कोई भी जो हमेशा 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहे वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। सो यह इस एपिसोड के लिए इतना ही। आई एम साइनिंग आउट।